हेलो प्यारे बच्चों, आज हम 6 क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 5 को डिस्कस करेंगे, जो कि आज 7/10/2020 को आई है। और इसका टॉपिक है भोजन के घटक, जो कि चैप्टर का नाम है। और इसका आज का हमारा टॉपिक है वसा। पहले इससे हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था बेटा, आप सबको याद होगा। जो हमारी इससे पहले की वर्कशीट आई थी उसमें प्रोटीन के बारे में डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है वसा। चलिए आज की वर्कशीट रीड करते हैं, आप लोग भी साथ साथ में रीड करते चलिए। वसा शरीर में संचित होता है। जो जीव सर्दियों में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं वे अपने शरीर में वसा संचित करते हैं और उन जंतुओं के अक्रियाशील होने पर ऊर्जा के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। बेटा ये कहने का तात्पर्य है कि वसा जो होता है वो हमारे शरीर में स्टोर होता रहता है। और कुछ जीव ऐसे होते हैं, जीव जंतु, जो सर्दियों में यानी कि ठंडियों के दिनों में सुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब क्रियाशील इनएक्टिव हो जाते हैं और वो अपने शरीर में वसा को संचित करके रखते हैं। और ये वसा क्या करता है, जब वो अक्रियाशील अवस्था में होते हैं या सुप्त अवस्था में होते हैं, उनको समय ऊर्जा प्रदान करता है उनके शरीर में। अब ये साइड में बॉक्स है आपको बेटा दिख रहा है, इसमें क्या है, क्या आप किसी ऐसे जंतु या जीव का नाम बता सकते हैं जो कि अपने शरीर में वसा संचित करते हैं। तो ये बॉक्स का आपका आंसर लिखना है। तो इसका आंसर में आप ऊँट लिख सकते हैं। ऊँट बेटा, जो ऊँट का कुबड़ होता है उसमें वसा संचित रहता है, तो आप यहाँ पर ऊँट इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद में गिलहरी भी लिख सकते हैं बेटा। गिलहरी भी अपने वसा को संचित करके रखती है। जो ऊँट होता है उसका संचित रहती है, इसीलिए वो बिना खाए पिए अधिक दिनों तक जीवित रह सकता है। चलिए आज की वर्कशीट में शुरू करते हैं आगे का। वसा हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण भाग है। वसा ऊर्जा भी देते हैं। वास्तव में वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। वसा हमारे शरीर में ऊर्जा संचित करने के लिए उपयोगी होते हैं। ये वसा के बेटा जो गुण होते हैं उनके बारे में बताया गया है। और वसा के स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं वसा के। स्रोत मतलब वसा हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, तो ये जीव जंतुओं द्वारा मिलता है और पादपों के द्वारा भी मिलता है। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा भी हमें वसा मिलता है। तो चलिए जीव जंतुओं के द्वारा हमको कौन सा वसा मिलता है बेटा, जीव जंतुओं के द्वारा हमारे को कॉड लिवर ऑयल, मक्खन या घी, पनीर, दूध एवं मांस से प्राप्त होता है। और मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नारियल, जैतून एवं वनस्पति तेलों से भी वसा प्राप्त होता है। यानी कि वसा हमें 2 चीज़ों से मिलता है, एक तो जंतुओं से, जीव जंतुओं से वसा मिलता है और एक पादपों से वसा मिलता है बेटा। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है ना इतना। आगे की ओर चलते हैं। वसा की उपस्थिति। बेटा किसी चीज़ में वसा है ये हमें कैसे पता चलेगा, जैसे हमने आपको बता दिया मूंगफली में वसा होता है, घी में वसा होता है, कॉड लिवर ऑयल में वसा होता है, मक्खन में या दही या दूध में वसा होता है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा वसा कैसे होता है, तो इसके लिए ये एक हम क्रियाकलाप करके देखते हैं। क्रियाकलाप वसा का परीक्षण। इसके लिए बेटा क्या होता है, खाने की चीज़ों में वसा की उपस्थिति का परीक्षण करने के लिए हम क्या करते हैं, जो खाने पीने की चीज़ होती है, जैसे मान लो हमने मूंगफली ले ली, हमने मूंगफली के दाने 4 दाने ले लिए, तो बेटा हम क्या करेंगे, उनको एक कागज़ पर रखकर मूंगफली के दानों को चूरा बनाएंगे, रगड़ेंगे, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में तोड़ेंगे। तो अगर हमारा जो मूंगफली है उसमें वसा होती है, तो हमारा जो कागज़ होता है वो पारभासी हो जाता है। पारभासी वो होता है जिसमें आर पार नहीं देख सकते, लेकिन वो स्पॉट से आपको दिखाई देंगे। थोड़ा सा आर पार आपको नज़र आएगा, लेकिन पारभासी होने के कारण वो आर पार आपको दिखेगा नहीं। तो इससे मतलब सिद्ध हो जाता है कि हमारी वस्तु जो भी है, जो हमारा वस्तु का सैंपल है उसमें वसा होती है। ठीक है बेटा,
इस प्रकार हमने को पता लग जाएगा कि हमारी चीज़ में वसा है कि नहीं है। चलिए आप अभ्यास के कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी खाद्य पदार्थ को लिपटे कागज चिकना और पारभासी हो जाता है, इसका मतलब है कि भोजन में क्या शामिल है बेटा? वसा। इसका आंसर वसा है, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, सादृश्य को पूरा करें। प्रोटीन, सेम, पिछली वर्कशीट में हमने पढ़ा था सेम में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है, ऐसे ही मक्खन में क्या पाया जाता है बेटा? वसा। अभी हमने उसमें ऊपर पढ़ा था ना, मक्खन में वसा होता है, मक्खन और घी में। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। आइए हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जानवर और पौधों से प्राप्त होने वाले वसा जो होते हैं उनके स्रोतों के नाम लिखिए। तो बेटा हम ऊपर से अपना आंसर लिख सकते हैं। जो वसा होता है उसके स्रोत क्या होते हैं, यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए बेटा। वसा के स्रोत दो रूपों में वसा के स्रोत होते हैं, एक जंतुओं से और एक पादपों से प्राप्त होता है वसा हमको। तो जंतुओं और पादपों के दोनों के लिख लीजिएगा स्रोत। जैसे सोयाबीन, मूंगफली, सूरजमुखी तल, जैतून, ये पादप से प्राप्त होता है। और कार्निवोर ऑयल, मक्खन, घी इत्यादि ये जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे और बुरे वसा वाले भोजन का उदाहरण बताइए। बेटा अच्छा बुरा वसा क्या होता है बेटा? हमने तो अभी तक वसा के बारे में पढ़ा था, और अच्छा बुरा। तो यहाँ पर जो वसा हमारे शरीर के लिए अच्छा होता है, जो हमें नुकसान नहीं देता, वो अच्छा वसा होता है। और जो वसा हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, जिसको खाने से हमें बीमार हो जाते हैं, वो बुरा वसा। अच्छा वसा यहाँ से देखते हैं हम, जैसे कि वनस्पति तेल होते हैं, अच्छा वसा होता है। मूंगफली, सोयाबीन के तेल अच्छे वसा होते हैं। और ये घी या दूध, पनीर आदि बुरे वसा होते हैं। इनको ज़्यादा मात्रा में यूज करने से हमारा शरीर बीमार हो जाता है। इस प्रकार अंतर बता सकते हैं अच्छे और वसा बुरे वसा में। अगर ऊर्जा देता है, इसको सही या गलत के फॉर्म में बताना है। तो बेटा ऊपर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटा? अभी ऊपर हमने पढ़ा था वसा कार्बोहाइड्रेट की तुलना में थोड़ा अधिक ऊर्जा देते हैं। तो ये आपका लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 5 का आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए बेटा, वसा हमें ऊर्जा अधिक देते हैं, सही है या गलत है? तो बेटा आपका ये सही है। तो इस प्रकार आज की आपकी वर्कशीट पूरी हुई। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी बेटा। कैसी लगी आज की वर्कशीट? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइएगा।